सब सीधे होकर बैठेंगे। आद्य क्रिया स्टार्ट करेंगे। ओम सम समित्युवसि प्रसन्नाग्ने विश्वानर इल्लस्पदे समिद्यसि सनुं वसून्याभरा ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now let your palms, now touch your eyes, then open your eyes. सब लोग अपना अपना सिलेबस ओपन कर लेंगे। रचना जी, यदि आप हमें मेल कर सके वो मैटर तो बहुत अच्छा होगा। जी मैम, मैंने व्हाट्सएप तो किया है, मैं मेल पे कर देती हूँ। कर दीजिए, ठीक है। चलिए सब अपना अपना मैटर ओपन करेंगे। जो मेडिटेशन वाली वो है यूनिट, उसको ओपन करेंगे। टाइप्स ऑफ मेडिटेशन कितने हैं हमारे? लगभग हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। मेडिटेशन ध्यान के कितने प्रकार हैं? ये शायद उसमें अभी हमने रचना जी को कुछ दिया था कंटेंट, लेकिन उसमें पूरा नहीं आया है। ध्यान की 112 विधियाँ हैं विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार, ठीक। जहाँ आपका यूनिट है वहाँ पर नोट कर लीजिए। विज्ञान भैरव जो तंत्र है इसके अनुसार ध्यान की 112 विधियाँ हैं। और हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ध्यान का चुनाव करता है, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। उस दिन हम लोग ने ध्यान के बारे में कई चीज़ें देखी थी कि ध्यान कैसे हमें प्रभावित करता है, ठीक है। और ध्यान में जो हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से सिस्टम हैं जो ध्यान से प्रभावित हो रहे हैं, तो ये सब हम लोग ने बातचीत की थी लास्ट सैटरडे वाली क्लास में। आज हम लोग एक बार कुछ चीज़ों के बारे में देखते हैं जो हम लोगों ने ध्यान के प्रकार थे वो नहीं देखे थे, उनको एक बार देखेंगे, फिर उन पर कुछ बातचीत करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ था टॉपिक हम लोगों का कि ध्यान के विभिन्न प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। फिर हमने देखा था इसी में जो प्राचीन योग ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के ध्यान का वर्णन किया गया है। प्रत्येक का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो CNS है और परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS है, जिसके अंदर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आता है। तो वो एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने ध्यान की जो विधियां हैं उनके कुछ प्रकार देखते हैं, या जो विधियां हैं उनको कैसे करते हैं, उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, उनको देखते हैं। पढ़ेंगे मोनिका में। अब ये नेट के वालों के लिए भी है और वैसे भी सभी का है ये, ठीक है। पढ़ेंगे मोनिका में। ध्यान का एकाग्रता ध्यान प्राचीन विवरण। ध्यान में मन को एक बिंदु, वस्तु या विचार पर केंद्रित करना शामिल है। ये गहरी एकाग्रता प्राप्त करने की एक क्रमिक प्रक्रिया है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। एकाग्रता ध्यान फ्रंटियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बढ़ी हुई गतिविधि से जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क क्षेत्र ध्यान और एकाग्रता से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का ध्यान संज्ञानात्मक नियंत्रण और कार्यकारी कार्यों को बढ़ा सकता है। प्राणायाम जो है सांस नियंत्रण, प्राचीन विवरण इसमें
प्राणायाम में सांस नियंत्रण तकनीकें शामिल हैं जो विभिन्न श्वास अभ्यासों के माध्यम से प्राण महत्वपूर्ण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। शोध से पता चला है कि प्राणायाम अभ्यास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ANS को प्रभावित कर सकता है, जिससे सहानुभूति और पैरासिम्पैथेटिक शाखाओं के बीच संतुलन को बढ़ावा मिलता है। धीमी गहरी सांस लेने की तकनीक विश्राम प्रक्रिया को सक्रिय कर सकती है। प्रेम कृपा ध्यान मेटा प्राचीन विवरण। मेटा ध्यान में स्वयं और दूसरों के प्रति प्रेम और दया की भावना पैदा करना शामिल है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। शोध से पता चलता है कि प्रेम कृपा ध्यान सकारात्मक भावनाओं को बढ़ा सकता है और ऑक्सीटोसिन की रिहाई को प्रभावित कर सकता है, जो सामाजिक बंधन और कल्याण से जुड़ा एक हार्मोन है। ठीक है, 3 नाम लिखिए अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अभी हो सका तो एक अच्छी छोटी सी एक PPT आपके पास आएगी। प्रेम, प्रार्थना और ध्यान तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची। प्रेम, प्रार्थना, ध्यान और समर्पण भी इसमें कर दीजिए। समर्पण, ये चारों एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है। इनमें से एक जहाँ है वहाँ जो तीनों नाम हैं वो सब उसी के पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, तो इसका मतलब सब एक ही बात हो रही है सभी में, ठीक है। जो दया है, ये दया शब्द यहाँ लिख गया है क्योंकि ये इंग्लिश का ट्रांसलेशन हुआ है यहाँ पर, इंग्लिश वर्जन से। दया नहीं होगा, करुणा होगा, ठीक है। जब भी संत महापुरुष श्रेष्ठ जन करते हैं वो दया नहीं करते, वो हमेशा करुणा करते हैं। पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर कुछ चीज़ें हम आपको करवाएंगे अभी। चलिए पढ़ते हैं कुंडलिनी ध्यान। कुंडलिनी ध्यान प्राचीन विवरण। कुंडलिनी ध्यान का उद्देश्य सांस नियंत्रण और दृश्य सहित विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से सुप्त आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी को जगाना और प्रसारित करना है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। कुंडलिनी ध्यान पर सीमित वैज्ञानिक शोध है, हालांकि चिकित्सक चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं और ऊर्जा प्रभाव के अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र पर इसके प्रभाव को समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। कुंडलिनी ध्यान किससे संबंधित है? राजयोग या तंत्र योग या हठ योग? मैम हठ योग के अंदर संबंधित है। हठ योग से तंत्र योग दोनों से संबंधित, तंत्र योग, ठीक है। हठ योग और तंत्र योग दोनों से संबंधित है, ठीक। ऐसे जो की पॉइंट्स हैं इनको सब नोट करते जाएंगे, ठीक है। ये प्रॉपर क्वेश्चन में पूछा जाता है कुंडलिनी ध्यान किससे संबंधित है? तंत्र योग से भी और हठ योग से। तंत्र योग क्यों है? तंत्र योग भी हमारा शिव और शक्ति की साधना है और हठ योग भी शिव और शक्ति की साधना है, ठीक है। बस तंत्र क्या है, कंप्लीट साइंटिफिक होगा तो तंत्र के रिजल्ट आते हैं। विज्ञान भैरव क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र ही है, जिसमें ध्यान की एक जो हमारी 112 विधियां हैं वो तंत्र में ही आती हैं। चलिए फिर देखते हैं त्राटक, पढ़ेंगे। त्राटक टकटकी लगाकर ध्यान। प्राचीन विवरण। त्राटक में किसी विशिष्ट वस्तु या बिंदु जैसे मोमबत्ती की लौ या किसी प्रतीक पर टकटकी लगाना शामिल है। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। त्राटक एकाग्रता और ध्यान को बढ़ा सकता है। टकटकी लगाने के लिए आवश्यक निरंतर ध्यान दृश्य प्रसंस्करण से जुड़े विशिष्ट मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय कर सकता है। माइंडफुलनेस। एक मिनट, त्राटक किस में आएगा हमारा? राजयोग या हठ योग? बोलेंगे दीप्ति? मैम ये हठ योग में आएगा, ठीक है, क्योंकि हठ योग की विधि है। बोलेंगे राष्ट्रीय मैम अपर्णा मैम? ये राजयोग में आएगा क्योंकि ध्यान राजयोग का भी एक हिस्सा है। नहीं, ध्यान तो सभी का है, वो तो ध्यान हाँ। नहीं, हमने कहा त्राटक किस में आएगा? धारणा में आता है तो वेरी गुड, अगर धारणा ऊपर में, तो रहेगा। राजयोग में भी आएगा। त्राटक का अर्थ है कि कंसंट्रेट करना है किसी भी एक जगह पर,
वो अपने हाँ, ऊपर कर सकते हैं, बाहर के ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं। तो हमने कई बार बात की है जब पढ़ाते हैं कि हठ योग राजयोग त्राटक दोनों में आ रहा है, ठीक है। धारणा को त्राटक ही बोलते हैं, जो धारणा है, धारणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। वही त्राटक को बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए फिर आते हैं अब हम लोग माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जो इस समय सबसे अधिक यूज हो रहा है टेक्निकली वाली। माइंडफुलनेस मेडिटेशन तकनीक बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना, अक्सर सांस पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। प्रभाव CNS शोध से पता चलता है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन आत्म जागरूकता, आत्म निरीक्षण और भावनात्मक विनियमन से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में बदलाव ला सकता है। PNS ये विश्राम को बढ़ावा दे सकता है और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार की गतिविधि को कम कर सकता है, जिससे शांत प्रभाव पड़ता है। लड़ाई या उड़ान को क्या बोलते हैं? लड़ो और भागो। क्या बोलते हैं इसको? फाइट एंड फ्लाइट, ठीक। कहाँ से रिलीज होता है ये हार्मोन हमारा? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। ये हार्मोन ही कॉर्टिसोल कहाँ से रिलीज हो रहा है? एड्रेनलिन। वेरी गुड। एड्रेनल एड्रीनलिन कहाँ पर है? किस सिस्टम में एड्रीनलिन है? किडनी पे एक्सक्रीटरी। एक्सक्रेट। बहुत अच्छे से आराम से सारे आंसर देंगे, कहीं लगे कुछ कंफ्यूजन है तो नोट डाउन कर लेंगे। किडनी हो गया और सिस्टम है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार सब सीधे होकर बैठते हैं। एक मिनट देख लीजिए अभी नीचे कोई आवाज़ आ रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं फिर आते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ट्रांसकेंडेंटल मेडिटेशन, इसको भी देख लेते हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन TM तकनीक आरामदायक सतर्कता की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक मंत्र को चुपचाप दोहराना शामिल है। प्रभाव CNS अध्ययनों ने मस्तिष्क तरंग पैटर्न में बदलाव देखा है, जो विश्राम की गहरी स्थिति और मस्तिष्क के कामकाज में बढ़ती सुसंगतता का संकेत देता है। PNS TM तनाव हार्मोन में कमी और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र गतिविधि में कमी के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रांसेंडेंटल जो मेडिटेशन है वो क्या है? भावातीत ध्यान, ठीक है। तो भावातीत ध्यान को कर कैसे रहे इसको देख ले। लाइन आरामदायक सतर्कता की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक मंत्र को चुपचाप दोहराना है। ये क्या है? मंत्रों पर शांत होकर मंत्र की गहराई में जाना है। ट्रांसेंडेंटल जो मेडिटेशन है भावातीत ध्यान, ठीक है। प्रभाव कैसे दिख रहा है? कोई भी प्रभाव दिख रहा है तो वो पहले CNS पर आएगा। CNS में क्यों आ रहा है कोई भी प्रभाव? क्योंकि CNS के मुख्य पार्ट हमारे कौन कौन से हैं? ऑर्गन, ब्रेन और स्पाइन। यही मैसेज को ले जाने वाले हैं और यही मैसेज को लाने वाले हैं। सेंसरी नर्व्स ले जा रही है स्पाइन से ब्रेन को मैसेज, और ब्रेन से जो हमारे स्पाइन को मैसेज आ रहा है वो मोटर नर्व्स के थ्रू आ रहा है। जो मैसेज हमारा जा रहा है वो कैसे गया है? मैसेज हमारा हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन हैं उनके थ्रू मैसेज किसको गया है? मान लो अभी उंगली में चोट लगी है स्किन के पार्ट में, तो कहाँ से मैसेज जा रहा है? स्किन से। स्पाइन से सेंसरी नर्व्स ब्रेन को मैसेज ले जाएंगी, ब्रेन डिसीजन लेगा, वापस मोटर नर्व्स के थ्रू स्पाइन को मैसेज देगा। स्पाइन को जो मैसेज मिला है वही हमारी बॉडी रिएक्ट कर देगी। यदि इसमें कोई पिन चुभ रही है तो ऑन द स्पॉट हम उंगली को हटा देंगे, ठीक। आइज़ में यदि कोई तिनका भी पड़ गया है, कोई भी चीज़, कोई कण हवा का, कोई धूल का कण यदि आँख में पड़ गया है, ऑन द स्पॉट क्या होगा? मैसेज कहाँ से अब जा रहा है? आइस से। आइस की प्रॉब्लम है, आइस का मैसेज कहाँ जा रहा है? स्पाइन से सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को। ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि आँख बंद करना है या फिर जो कण गया है उसको किसी भी तरह से बाहर करना है। ब्रेन ने जो डिसीजन लिया मोटर नर्व्स के थ्रू स्पाइन को दिया, स्पाइन ने अगेन बॉडी को रिएक्ट किया, या तो हमने आँख को
से जो कट गया है उसको बाहर निकाला, या तो फिर आंख बंद कर ली। मतलब बचाव में हमें जो सूटेबल लगेगा वो ब्रेन का डिसीजन आएगा, वैसा हम करें। तो 5 हमारे सेंस ऑर्गन क्या कर रहे हैं, ये मैसेज, इनके थ्रू मैसेज स्पाइन को जा रहा है, स्पाइन से की सेंसरी नर्व से ब्रेन को जा रहा है। ब्रेन डिसीजन लेगा ऑन द स्पॉट क्या करना है, जो डिसीजन ब्रेन ने लिया है वो मोटर नर्व्स के थ्रू स्पाइन को सेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, और फिर उसके बाद बॉडी उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहला जो कुछ भी हम अच्छा महसूस करते हैं, खराब महसूस करते हैं, वो किसको फील हो रहा है, ब्रेन को। और कहाँ से ये सब सेंसेशन जा रहा है, स्पाइन से ब्रेन को जा रहा है। ठीक, फिर पीएनएस क्या है, अब पहले तो ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया, ब्रेन का रेस्टिंग मोड जिस भी कंडीशन में होगा वो फिर स्पाइन को आया, स्पाइन से बॉडी को रिएक्शन मिल रहा है। अब लेकिन पीएनएस क्या कर रहा है, जिसके अंदर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम भी आ रहा है और सारे अंग भी जुड़े हुए हैं हमारे। तो जो ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम है उसमें सभी को पता है, ब्रेन जो है हमारा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, जो किससे संबंधित है, हमारे लंग से, और लंग्स और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, जितना गहरा श्वास हम लेंगे ये किस पर डिपेंड करता है, जब ब्रेन सिग्नल देगा कि हम ले सकते हैं तभी हम ले पाएंगे। यदि ब्रेन सिग्नल ना दे तो हमको लगता है हम श्वास ले ही नहीं सकते गहरा। ठीक है, और इस लंग्स क्या कर रहे हैं कि जितना ब्रेन सिग्नल दे रहे हैं, लंग्स अपने आप से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं और ब्लड को प्यूरिफाइड कर रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में जा रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है। प्यूरिफाइड ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी क्या कर रही है, फिल्टर कर दे रही है। अब ब्लड की जो इतनी प्रोसेसिंग हो रही है वो सब किसको हेल्दी करने के लिए हो रही है, ब्रेन को। क्योंकि जब ब्रेन हेल्दी होगा तो उसी के डिसीजन पर पूरी बॉडी काम कर रही है। ब्रेन क्या है, हमारा सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये सब पहले हमें इतना छोटी छोटी चीज़ें, ये रिकॉर्डिंग को सुन लेंगे या आपको जैसे उचित लगे वो आप समझेंगे कि पहले हमें कनेक्ट करना आना चाहिए। अदरवाइज हमको लगेगा कि मेडिटेशन हमें फ़ायदा दे रहा है, बट वी डोंट नो कि फ़ायदा दे कैसे रहा है। तो हमें ये पता हो कि कैसे हमने एक एक चीज़, क्योंकि कुछ भी हमारी बॉडी में होगा सिग्नल किससे आएगा, ब्रेन से आएगा। हम कितनी देर श्वास रोक सकते हैं, ब्रेन जितनी देर कंट्रोल करके रखे उतनी देर हम श्वास रोक सकते हैं। ठीक, अब श्वास रोकने का रिजल्ट कहाँ आएगा, पूरी बॉडी में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन का लेवल एयर में बढ़ गया है, और ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही एयर में बढ़कर हमारे अंदर एंटर हो रहा है तो हार्ट क्या कर रहा है, जो अब ऑक्सीजन बढ़ा है तो ब्लड प्यूरिफाइड हो गया है, वो प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट सप्लाई कर देगा। और हार्ट के पूरी बॉडी में सप्लाई होने के बाद ब्लड की जो सप्लाई की हार्ट ने, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में जो आ गया है किडनी से फिल्टर कर देगी। तो ये पूरी प्रोसेसिंग एक कनेक्टिविटी में चल रही है। अब हम लोग देखते हैं योग निद्रा, फिर कुछ चीज़ें आपको अभी करवाते हैं यहीं पर ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। एक चीज पूछनी है, जो TAM है ये किन्होंने दिया है? ये उन्होंने, महर्षि योगी ने, पढ़ा नहीं अपने इसमें, देखो ध्यान का लिखा तो है, भावातीत ध्यान। मैम यही भावातीत ध्यान है ना? हाँ, यही भावातीत ध्यान है। और फिर मैम वो माइंडफुलनेस वाला, वो वाला कौन सा है? साक्षी ध्यान में आएगा, साक्षी ध्यान में। ठीक है, अभी उसको साक्षी ध्यान को ही अभी करवाएंगे। ठीक है, 5 मिनट, ताकि इसमें हम कुछ चीज़ें आपको फिर उसका जो एक साइंटिफिक इम्पैक्ट है फिर उसे समझाएंगे। चलिए पढ़ेंगे मोनिका मैम। योग निद्रा तकनीक एक निर्देशित विश्राम अभ्यास जो सचेतन विश्राम की स्थिति उत्पन्न करता है। प्रभाव, CNS विश्राम की गहरी अवस्था को बढ़ावा दे सकता है और गहरी नींद में देखे गए मस्तिष्क तरंग पैटर्न को बदल सकता है। PNS पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय कर सकता है, पुनर्स्थापनात्मक और उपचारात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ावा दे सकता है। मंत्र ध्यान तकनीक मन को शांत करने के लिए किसी शब्द या वाक्यांश मंत्र को दोहराना। प्रभाव, CNS चेतना की परिवर्तित अवस्था और मस्तिष्क तरंग पैटर्न में परिवर्तन का कारण बन सकता है। PNS शांति की स्थिति उत्पन्न करने और सहानुभूति तंत्रिका तंत्र
गतिविधि को कम करने में मदद कर सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार सब बैठेंगे आराम से सीधे होकर। ठीक, जिसको जैसे लगे पैर सीधे करने हो, बस स्पाइन सीधा रखेंगे, बैठेंगे सीधे होकर। ठीक है, और पैर को जहाँ जैसे रखना हो फोल्ड करके, ओपन करके, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बैठेंगे सब। पानी पीना हो पानी पी लें, बस 5 मिनट पूरा स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे सब। मैम मेरा क्वेश्चन था। एक मिनट, अब हरदीप भैया पहले 5 मिनट हम लोग करवा लें, फिर कर लें। ठीक है, क्योंकि सब रेडी हो गए। ठीक है, चलिए सब बैठेंगे आराम से। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना हो या लॉक करना हो, गोद में रखना हो, जिसमें आप कंफर्ट हो वैसे बैठेंगे। ठीक, सब स्पाइन को लूज करेंगे, शोल्डर को लूज करेंगे अपने। अब 5 मिनट जब बैठे हैं तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, अब केवल मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे आराम से। 5 मिनट जो भी आपके अंदर विचार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं या खराब आ रहे हैं, ठीक नहीं है, गलत विचार हैं, कोई भी विचार आए, बस केवल अपने आप से इतना